नमस्कार। आपका हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर टॉपिक के प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों को हल भी किया। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। ऐसे प्रश्न हैं जो आपका पूरा सिलेबस भी कवर करते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए खास तौर पे लेके आया हूँ। इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि ये प्रश्न हमें आते हैं या नहीं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है। यह प्रश्न मेरे हिसाब से आप सभी को आना चाहिए। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। तो एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज और ऑटोमेटिक, परिशुद्धता, बहुमुखी प्रतिभा, संग्रहण और स्वचालित। पहला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग मुझे ये वीडियो देखते ही तुरंत उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही सही उत्तर बताऊंगा, क्योंकि ये इतना आसान सा प्रश्न है और इसका उत्तर बड़ा कठिन है। क्योंकि इनमें से कौन सा चुने ये आप लोगों की तैयारी का प्रश्न है। आप लोग मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। चलिए फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सिस्टम खराब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप क्या चीज बनाते हो, क्या क्रिएट करते हो। टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ फाइल्स इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलर यू क्रिएट। भाई जब अपना सिस्टम फेलर हो जाता है, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो हम लोग रिस्टोर फाइल करते हैं। क्या करते हैं? रिस्टोर फाइलों को वापस पुनर्प्राप्त कर लेते हैं। रिस्टोर फाइल, इसमें ए आंसर सही होगा क्योंकि बैकअप नहीं है। फायरवॉल तो अपने कंप्यूटर को नेटवर्किंग के जो खतरे होते हैं ना उनसे बचाने के लिए होता है और रेडिडेंसी इसमें आएगी नहीं। अगला जो प्रश्न है वो है एमएस वर्ड में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उपकरण है। Which of the following is a tool to send letter to many receptionists in MS Word। भाई MS Word में एक पत्र को अलग अलग लोगों को हम भेजते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है लेकिन घुमा के दे देते हैं। अब अपने को पता है कौन सा है। व्हाट इफ नहीं होगा। गोल सीकिंग। गोल सीकिंग का मतलब क्या होता है? गोल सीक एक फॉर्मूला की तरह होता है जिसमें हम किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करते हैं ना, खोजते तब काम आता है। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है ए टू जेड, जेड टू ए, है ना। अल्फाबेट क्रम जो निर्धारित करते हैं वो सॉर्टिंग में आ जाता है। तो आंसर क्या हो गया? मेल मर्ज। यही जवाब आएगा क्योंकि ये हमने प्रश्न कई सारे दो तीन जो पीछे के अपने वीडियो है उनमें भी ये प्रश्न आ चुका है लेकिन बदल के तरीके से दे रहा है। अगला फिर प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। ये लगभग मैंने आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शॉर्टकट कीज डाली थी, उसमें मिल जाएगा आपको। देखो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल भी होती है। वर्तमान वेब पेज को अद्यतन करने के लिए है, यानी वेब पेज को अपडेट करना है तो ये इससे भी नहीं होता है। नई विंडो खोलनी हो तो नहीं खुलेगा, Ctrl+N वाला हो गया सिस्टम। तो वर्तमान विंडो को बंद करना हो ना, वर्तमान विंडो को बंद करते हैं तब क्या है? क्लोज द करंट विंडो, Ctrl+W। ये सही जवाब इसका होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक क्लाइंट
सर्वर प्रणाली में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर है। नेटवर्किंग के दौरान एक सर्वर होता है और हम लोग अपना जो कंप्यूटर जुड़ता है वो क्लाइंट कहलाता है। यानी एक कंप्यूटर से जब बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्वर, और जो जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंट। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर, हम लोग जो कंप्यूटर काम में लेते हैं ना, लैपटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप लेते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। तो क्या हो गया आंसर, माइक्रो कंप्यूटर। क्या आंसर हो गया इसका, माइक्रो कंप्यूटर। सी इसमें सही होगा। इसके बाद प्रश्न आया है, साइट के डोमेन नाम के साथ आईपी एड्रेस का मानचित्रण करता है। यानी आईपी एड्रेस मैपिंग कौन करता है, तो वो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम लोग, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है वो, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस प्रकार का दूरसंचार हार्डवेयर आपको वेब में पहुंचने की अनुमति देता है। ये देखो कितना घुमावदार प्रश्न आया है। What type of telecommunication hardware allow you to access the web? वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आपको, लेकिन यहाँ प्रश्न तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये ध्यान रखो हार्डवेयर पूछा है। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग होता है एक तरीके का। तो ब्राउजर तो होगा नहीं, क्योंकि ब्राउजर में तो हम नेट चलाते हैं, है ना, वेब पेज खुलते हैं ब्राउजर में। लेकिन इसने क्या बोला है, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर। तो ब्राउजर हार्डवेयर थोड़ी है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप लोग जानते हो, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग या पार्ट होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर कौन सा है, देखो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये भी सॉफ्टवेयर हो गया। आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट, तो ये भी एक तरीके का सॉफ्ट प्रोग्रामिंग हो गया। लेकिन मोडेम क्या होता है, मोडेम, हाँ, इंटरनेट चलाने के लिए मोडेम की बहुत ही आवश्यकता, पहली आवश्यकता मान सकते हैं। आईएसपी और मोडेम दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हार्डवेयर कौन सा हो गया, फिर मोडेम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है कि इंकजेट प्रिंटर है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या इनमें से कोई नहीं। भाई देखो, इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ध्यान रखना। इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, और जो नॉन इंपैक्ट की श्रेणी में आते हैं वो जैसे अपने लेजर है, इंकजेट है, वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल इसी का है, वह कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग क्षमता परीक्षण के मूल्यांकन में होता है। देखो कितना शानदार तरीके से घुमा के पूछ रहे हैं, सीधा नहीं पूछ रहे, तरीका अलग है थोड़ा सा। विच इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। ओसीआर क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओएमआर क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होती है, एमसीआर। लेकिन अपने को क्या पूछा, इसने पूछा एप्टीट्यूड टेस्ट। अरे भैया आप जो ओएमआर सीट पे टेस्ट देते हो तो वो तो ओएमआर से ही चेक होते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओएमआर। आ गया कि नहीं आ गया सही आंसर। फिर आता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रश्न नंबर 10 ध्यान से देखिए, ये रहा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली फाइल की अनुमति के रूप में निरूपित होती है। अब देखो ये कमांड होती है इसकी, तो कौन सी कमांड होती है, 777 जो होती है ना, ये कमांड सी, ये कमांड फाइल को, रीड ओनली फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं, जिसको मेकिंग फाइल बोलते हैं। ये सारा काम 777 जो होती है कमांड, ये परमिशन देती है। इसके बाद प्रश्न आया है शॉर्टकट का कि दस्तावेज से टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी कुंजी को दबाएंगे। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में आपको कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, अब उस टेक्स्ट को कट करना है, तो पहली है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का मतलब क्या होता है, पेस्ट छापना। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना। कंट्रोल प्लस ए पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना। लेकिन कंट्रोल प्लस एक्स यानी कट,
तो आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स। डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। फिर पर्सन आ गया राउंड, ये एमएस एक्सेल का पर्सन है। एमएस एक्सेल में आपके फंक्शन आएंगे। राउंड फंक्शन पूछा है, राउंड फंक्शन में संख्या दे दी 1363.45 -2 का परिणाम देता है। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको कैसा परिणाम दिखाई देगा, देखो भाई, राउंड फिगर का मतलब क्या होता है, अगर 50 से कम है तब तो नीचे वाली संख्या लेता है वो, और 50 से अधिक हो जाती है तब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या लेती है। क्योंकि 0.45 है तो वो आगे -2 दे दिया तो ये संख्या तो आएगी नहीं, सिर्फ संख्या आएगी। तो कितनी संख्या आएगी फिर, 1400, क्योंकि 1363 की अगली जो राउंड फिगर संख्या आती है वो कौन सी होती है, 1400। ध्यान से देखने वाली बात है, और ये पर्सन आएंगे, आप ध्यान रखना। एक बीसीडी डिजिट का संग्रह करने के लिए प्रयोग की जाने वाली बिट्स की संख्या है। बीसीडी क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब इसमें डिजिट संग्रह होती है तो कितनी बिट्स की संख्या काम में ली जाती है, 2, 4, 8 और 6। बताओ कौन सी ली जाती है। हाँ, तो इसमें संख्या काम में ली जाती है 4 बिट। कितनी बिट काम में ली जाती है, 4 बिट, ये ध्यान रखना। पर्सन है अगला, बेस 8 में संख्याओं को कहा जाता है। अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि संख्या के बारे में बताया कि जो बाइनरी नंबर होता है वो 2 होता है उसका बेस, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। अब इसने पूछा है बेस 8, 8 का मतलब क्या हो गया, ऑक्टल प्रणाली। तो आंसर क्या हो गया, ए। देखो इजी पर्सन आया ना। हाँ, इजी तो उनके लिए जो पढ़ रहे हैं, तो आप लोग रेगुलर पूरा वीडियो देखोगे ना तभी चीजें समझ में आएगी, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, वर्कशीट के संग्रह को कहते हैं एमएस एक्सेल में वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है, जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो 3 बाय डिफॉल्ट सीट आती है वो वर्कशीट होती है। और वर्कशीट का संग्रह क्या कहलाता है, वर्कबुक। एमएस वर्ड की फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट की फाइल को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेल की फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। तो वर्कशीट का संग्रह क्या कहलाता है, वर्कबुक। ये इसका जवाब हो गया, वर्कबुक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइनरी संख्या 1110 11 10 दशमलव संख्या के बराबर है। दशमलव मतलब डेसिमल पूछा है ना। बाइनरी संख्या 1110 जो है उसको आप देखो, टेबल होती है बाइनरी की 0 से लेकर 9, 9 के बाद ABCDEF तक 16 तक। वो टेबल अगर हमें याद हो जाती है ना तो ये संख्या कैसे भी हम तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं। वो मैं आप सबको उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगी जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ इंटरकनेक्ट है। चलिए, तो इसका आंसर होता है 14 14। 14 वो दशमलव संख्या होती है 14 जो जिसका 11-10 बाइनरी होता है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र की पद्धति के कॉलम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब समाचार पत्र की पत्र मतलब भाई अखबार जो आते हैं ना उसमें वो कॉलम होते हैं ना, न्यूज आती है तो वो कॉलम में आती है। तो वो उस तरीके की डिजाइन हमें टाइप करनी हो, बनानी हो, तो हम एमएस वर्ड के अंदर क्या कमांड काम में लेते हैं, तो उसका नाम होता है, हाँ जिसको एमएस वर्ड आता है उसे ही पता होगा ना, ये कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी है इसमें। तो आंसर होगा फॉर्मेट कॉलम। क्या होगा, फॉर्मेट कॉलम। अगला प्रश्न आया है, FAT फेट स्टैंड फॉर। फेट क्या होता है, हाँ दूध वाला फेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये फेट कंप्यूटर में होता है। NTFS फेट, हाँ अब समझ गए। यानी जो अपना जो हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी कार्ड वगैरह जो होते हैं, इनको जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं ना तब ये प्रारूप काम में लेते हैं। फॉर्मेट तरीका होता है। तो फैट का पूरा नाम पूछा है। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। ध्यान रखना इस पर्सन का।
अगला प्रश्न है, फाइल या फोल्डर का स्थान बदलने के लिए फाइल या फोल्डर के खाली स्थान परिचालन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑपरेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इज रिक्वायर्ड टू मूव लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर। भाई एक फाइल और फोल्डर है हमारे पास, उसकी लोकेशन बदलनी है हमें, तो वो तरीका पूछा है इसने, ये भी प्रैक्टिकली पर्सन है। और देखो अगर ऐसे पर्सन आ जाते हैं ना, तो ये तो उन्हीं को पता होगा जो कंप्यूटर को चलाना जानते हैं। तो तभी कह रहा हूँ आप लोग चैनल से जुड़िए, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। तो इसका दो पर्सन पूछा इसने कि भी देखो कॉपी उसके बाद पेस्ट, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि वो तो वहीं रह गया मैटर। ये क्या होगा, कट और उसके बाद पेस्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह बदलनी है, अपने को जगह ही बदलनी है, तो वहां से तो हम क्या कर देंगे, उसको कट कर देंगे और जहां उसको ले जाना है वहां पे पेस्ट कर देंगे। तो स्थान चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी सहायता से हम एमएस ऑफिस में हेल्प ओपन कर सकते हैं, यानी टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द खालिस्तान दे रखा है, कौन सी की दबाएंगे तब हमारे प्रोग्राम में हेल्प खुल जाती है। किसी भी प्रोग्राम की अगर हेल्प खोलनी हो, ध्यान रखना विंडोज हो या चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, हेल्प हमेशा F1 की से ही आती है। कौन सी की से आती है, F1। ये दिमाग में रखना क्योंकि घुमा के पूछ लेता है। MS पावर पॉइंट में किसी भी प्रकार की सहायता लेने के लिए शॉर्टकट की है। अब हम सोचने लगेंगे यार MS पावर पॉइंट में तो कोई और होगी, अरे नहीं, सारे जितने प्रोग्राम जो हम लोग नॉर्मली काम में लेते हैं उन सब में F1 की जो होती है वो हेल्प की होती है। समझ गए, सहायता करने के लिए जो सहायता, जो अपने को कुछ देखना हो ना, किसी कमांड संबंधित या कुछ जानकारी लेना हो, तो वो F1 की दबा के हेल्प सेंटर ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न है, परिचालन प्रणाली निम्नलिखित स्रोतों से संस्थापित की जा सकती है। इसका इंग्लिश देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम फॉलोइंग रिसोर्स। भाई इनमें से कौन से रिसोर्स है जिसके द्वारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखो डिस्क है, कर सकते हैं बिल्कुल, यानी सीडी या डीवीडी के जरिए भी। और विंडोज डालने की बात कर रहा है ये, अपने कंप्यूटर की अगर विंडोज क्रैश हो जाती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता ना, तब नया इंस्टॉलेशन करते ना, उसका प्रश्न पूछा है ये। तो डिस्क से यानी कि डीवीडी सीडी से कर सकते हैं, नेटवर्क के जरिए भी कर सकते हैं, रिमोट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। रिमोट इंस्टॉलेशन क्या होता है, हमारे पीसी को किसी और को रिमोट सिस्टम इंटरनेट के जरिए दे देते हैं, वो वहां से भी सिस्टम को ओके कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्या जवाब होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोगकर्ता परिचालन प्रणाली के साथ खालिस्तान के सेट के माध्यम से इंटरेक्ट करता है। यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू ए। भाई अगर हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होना है तो क्या चीज करेंगे। भाई देखो सीधी सीधी बात है, या तो उसके आइकन पे क्लिक कर देंगे या फिर वो कमांड के जरिए करेंगे, क्योंकि यूएसबी स्टिक से कनेक्ट है, इंटरनेट थोड़ी हो सकते हैं। स्कैनर के जरिए क्या हो सकता है, स्कैनर तो खाली किसी पिक्चर को स्कैन करके हमारे पीसी में हमें दिखलाता है। तो कौन सी जवाब आ गया, कमांड। यानी कमांड जो एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को काम में ले सकते हैं, यानी आइकन कह सकते हैं या फिर कमांड भी कह सकते हैं, आइकन तो है ही नहीं, कमांड आएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। बोलो, जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है, सीडी ड्राइव क्या होता है, सीडी चलाने के लिए काम आता है। अगर हमारे पास सीडी है, उसको हमारे कंप्यूटर में चलाना है तो सीडी ड्राइव होना जरूरी है। माउस से क्या काम लेते हैं, ये सबको आपको पता ही होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर कौन सा आंसर बच गया, ये बच गया NIC। अब NIC कईयों को तो नहीं पता। अरे NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब इंटरनेट चलाने के काम तो यही आएगा ना, ये होना जरूरी है। तो आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क का आकार है।
हमारे पास इसने दे रखा है अभी 5.5 इंच, 2.25 इंच, 7.25 इंच उपरोक्त सभी। देखो फ्लॉपी दो ही प्रकार की साइज होती है, फ्लॉपी एक 3.5 इंच की होती है और एक 5.5 इंच की होती है। वो तो है ही नहीं, इसके अंदर 3.5 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो 5.5 इंच आ गया कि नहीं आ गया जवाब। अब ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो, छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं उनको याद रखो, ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए तो तुरंत आप उसको हल कर सको। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर BIOS बायोस, दो वीडियो में पीछे भी बता चुका हूं ये प्रश्न, लेकिन इसने घुमा के दे दिया है अब की बार। मदरबोर्ड पर बायोस संचय करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। तो जाहिर सी बात है, बायोस में कल वाले वीडियो में पिछले में हमने पढ़ा था कि जो बूटिंग सिस्टम जो होती है वहां पे कौन सी मेमोरी काम आती है। रैम तो अस्थायी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी भी अस्थायी टाइप होगी, तो इसमें बच गई रोम। कौन सी बच गई? रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी जो होती है ना, वो ही बायोस में प्रयोग की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न जो आपके खाली दे रखा है कि इनमें से उच्च स्तरीय लैंग्वेज कौन सी है? इज ए नॉन एज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज पूछिए। अब देखो आंसर देखो इसके, विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, लाइनक्स क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल, एप्पल एक तरीके का हम कह सकते हैं, अभी एप्पल आईओएस जो होता है वो उसी से रिलेट दिया है अगर देखे तो ये एप्पल कोई लैंग्वेज तो है नहीं, तो लैंग्वेज कौन सी होगी? माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट ये भाषा होती है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। आगे प्रश्न इसने फिर बाइनरी कन्वर्ट पूछ लिया कि बाइनरी संख्या 11 का दशमलव समांतर है। अब आप लोग है ना ध्यान से देख लो, क्योंकि हमें ऐसा लगने लग गया कि सर अब तो वो सारणी हमारे पास होनी चाहिए, तो कोई भी संख्याएं तुरंत हम बता दें कि इसका तो सर यही आंसर होगा। चलो आप बताओ फिर, 11 का दशमलव समांतर है। हाँ, तुरंत दिमाग में आप सोचो, फिर इसका आंसर बताओ। हाँ, 11 जो होती है उसका जवाब होता है 27। क्या होता है? 27। हाँ, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आया है MS एक्सेल का, बहुत जोरदार प्रश्न है और आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से नया भी लग रहा है। अब जिसको MS एक्सेल चलाना आने लग गया, उसके फॉर्मूले चलाने आने लग गए, तब ये प्रश्न समझ में आता है। प्रश्न क्या है कि सेल संदर्भ B4 अनुपात B9 N9 को एक पूर्ण सेल संदर्भ में बदलना है। परिवर्तित करने के लिए आप उसे ऐसे एंटर करोगे। अब इसको एंटर कैसे करोगे? देखो, अगर संदर्भ रेफरेंस लेना हो ना किसी चीज का, एब्सोल्यूट रेफरेंस जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए पहले डॉलर साइन का चिन्ह आता है, पहले डॉलर साइन का, फिर कॉलम, उसके बाद रो, फिर आगे वही सिस्टम, अनुपात का चिन्ह है बीच में। तो आंसर क्या आ गया इसका? ये आंसर आएगा सी, बी, डॉलर साइन बी, डॉलर साइन 4, अनुपात डॉलर साइन बी, डॉलर साइन 9। तो ये डिफरेंस। एक कंप्यूटर से कागज पर चित्रात्मक रूप में सूचना का अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जवाब मैं नहीं चाहता कि मैं जवाब दूं, आप लोग मुझे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ। Which output device is used for translating information from a computer into pictorial form on paper? अब माउस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्लॉटर, टच पैनल और कार्ड पंच, इन चारों में से एक सही जवाब है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जब आप पूरा वीडियो देख लोगे मुझसे सवाल करना, मैं इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। क्योंकि ऐसा प्रश्न जब आ जाता है ना, तब हमारे सामने बहुत दिक्कत सी फील होती है कि इसका आंसर क्या होगा। भाई माउस तो है ही नहीं, ये तो फाइनल है, तो आप चेक कर लेना। अगला प्रश्न क्या है? LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? अब देखो, स्प्रेडशीट MS एक्सेल हो गया, डाटाबेस MS एक्सेस हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट।
पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो इसको हम लोग प्रोजेक्टर पर पढ़ा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, पावर पॉइंट। फिर अगला प्रश्न आया है, एक एकल बाइट में कितने बिट होंगे। भाई एक बाइट में कितने बिट्स होती है, इसका जवाब तो कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दे दो। एक बाइट में कितने बिट्स होंगे, 8, 16, 4 या 32, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दो। बहुत इजी प्रश्न है। अगला पूछा इसने बेस 2 आधार 2 आधार कौन किस संख्या का है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, डेसिमल का 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसका आधार कितना होता है, 0, 1 यानी कि 2। तो आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, एक कीबोर्ड इस प्रकार का उपकरण है, ब्लैक आउटपुट इनपुट वर्ड प्रोसेसिंग। अरे भाई कीबोर्ड जो होता है ना वो तो इनपुट होता है, ये आप लोग जानते ही हो। इसका मैं आंसर दे देता हूं क्योंकि ये आप जवाब देके क्या करोगे ये पता है मुझे और आप लोगों को भी। निम्नलिखित में कौन से सबसे तेज, सबसे बड़े, सबसे अधिक महंगे कंप्यूटर है। अब ये 4 टाइप के कंप्यूटर दे दिए, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक। इनमें से आपको बताना है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। देखो सबसे फास्ट, सबसे कॉस्टली और सबसे लार्ज साइज वाला जो कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कमेंट बॉक्स में मुझे नाम जरूर लिखे भेजें ताकि आपकी तैयारी का मुझे पता चल सके। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली के 3 मुख्य भाग है। बहुत ही शानदार प्रश्न। डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली होते हैं ना, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला उत्तर है मेमोरी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस डीएमए, दूसरा है एएलयू सीपीयू मेमोरी, तीसरा मेमोरी इनपुट आउटपुट सीपीयू, चौथा कंट्रोल सर्किट एएलयू और रजिस्टर। देखो एक डिजिटल कंप्यूटर होता है ना उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होता है, उसकी मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू होता है। ध्यान रखना अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उत्तर छांटना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अगला क्या प्रश्न है, निम्न में कौन सा परिवर्तनशील है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल। हाँ वोलेटाइल मेमोरी पूछिए आपसे। अब देखो इसमें इसने ना उलझाने के लिए नाम लिख दिया बबल मेमोरी। भाई मेमोरी जो होती है ना एक तो होती है नॉन वोलेटाइल, एक होती है वोलेटाइल, यानी एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। रैम जो होती है ना वो होती है अस्थायी मेमोरी, और रोम और बबल मेमोरी जो है ना वो तो स्थायी मेमोरी होती है। तो ये दोनों नहीं होगी, मैग्नेटिक डिस्क भी स्थायी हो गई, तो इसमें आंसर आ गया रैम। वोलेटाइल कौन सी होती है, रैम। ध्यान रखना रैम। अगला प्रश्न है, एक बिट को संग्रहित करने की लागत न्यूनतम है। अब एक बिट को किसी को जगह स्टोर करनी है तो इनमें से कौन सी है, कैच में, रजिस्टर में, रैम में और मैग्नेटिक डिस्क में। तो सबसे अगर सस्ता देखा जाए तो कौन सा होता है, मैग्नेटिक डिस्क। सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। प्रश्न शानदार पूछा इसने क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। तो देखो ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों भी काम लिए जाते हैं तो हम कह सकते हैं। हालांकि देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर भी बहुत ज्यादा काम में लेने वाला ब्राउजर है। तो ए और बी दोनों ही सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिजोल्यूशन की माप होती है मेगाबिट्स में, डॉट्स प्रति इंच में, हर्ट्ज में, इंच में। कल मैंने पिछला जो अपना वीडियो जो था, इस वीडियो के जस्ट पीछे वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया कि डीपीआई डॉट पर इंच जो होता है ना, डॉट्स पर इंच जो होता है, प्रिंटर कोई भी हो उसका रिजोल्यूशन इसी में मापा जाता है। तो क्या होता है डॉट मैट्रिक्स का
डॉट मैट्रिक्स का हो गया डॉट्स प्रति इंच, क्या हो गया डॉट पर इंच। इसके बाद पूछा है लाइनेक्स ओपन सोर्स है। लाइनेक्स क्या होता है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहीं पे क्लियर हो गया। आईपी पता साइट के डोमेन नाम के साथ दर्शाता है। अब देखो भाई, कोई भी आईपी पता हो ना, वो किसके साथ आता है? वो डीएनएस के नाम के साथ आता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब अगला प्रश्न शानदार पूछा इसने पूछा कि एक निब्बल में बिट्स कितनी होती है? सबसे छोटी जो निब्बल होती है, एक निब्बल में 4 बिट्स होती है और 8 बिट्स की 1 बाइट होती है। तो यहां आंसर क्या आ गया? 4 बिट। क्या आ गया? 4 बिट। ठीक है, एक निबल में 4 बिट होती है। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना विकसित की गई थी। कितना शानदार प्रश्न आया कि द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। सबसे पहले कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर जो बनाया था, जो बेसिक संरचना बनाई गई था ना, वो किसने बनाई थी? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल और गॉर्डन मूर। देखो, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और ब्लेज पास्कल ने भी एक डिवाइस तैयार करी थी। उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आप लोगों ने फंडामेंटल याद कर रखा है तो इसका जवाब जो आएगा ना, जॉन वॉन न्यूमैन आएगा। क्या आएगा? जो मेन जो बेसिक आर्किटेक्चर जो तैयार किया था ना, हाँ, ENIAC जो कंप्यूटर बनाया था 1945 में आया था ना, जॉन न्यूमैन ने बनाया था। वो क्या था? बेसिक जो मेन कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना थी ना, वो यहां से स्टार्ट हुई थी। क्या आंसर आएगा इसका? ए। ध्यान रखना, ए आंसर आएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? तो भाई देखो, प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच होस्ट जो कार्य करता है, वो ईमेल की बात कर रहा है, तो वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी टॉपिक है आप लोगों के, अगर गहराई से सिलेबस देखोगे तो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, लेकिन स्ट्राइक थ्रो नहीं है। अब अगर बीच में यही जगह आ जाता सबस्क्रिप्ट या पूछ लेता सुपरस्क्रिप्ट, तो भी आंसर वही होता, क्योंकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये तीन जो होती है, ये तीनों की तीनों क्या होती है? फॉन्ट स्टाइल होती है। अगला प्रश्न है, मेल मर्ज है। ये प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखो और फिर मुझे जवाब दो। ये इसलिए छोड़ रहा हूं कि देखो, अगर ऐसा प्रश्न आपके पटवारी के एग्जाम में या राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आ गया, तो आप क्या उत्तर दोगे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मशीन कोड से असेंबली लैंग्वेज में लिखा एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम निम्नलिखित में कौन सा? मशीन से असेंबली में जो करता है, कंपाइलर तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? वो एक असेंबलर होगा। क्या होगा? असेंबलर। इसके बाद प्रश्न है, एडिट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए प्रेस की जाने वाली की है। इतना शानदार प्रश्न दे दिया और कितना घुमा दिया इस प्रश्न को। देखो, एडिट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट में क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए प्रेस की पूछी है, तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल होती है, कंट्रोल X क्या होती है? हाँ, कट। पीछे प्रश्न आया था ना। और इंसर्ट की से होगा नहीं, तो कंट्रोल प्लस V होती है ना। बता तो दिया था पिछले प्रश्न में कि कंट्रोल प्लस V का मतलब होता है पेस्ट, कट, कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को छापना। और ध्यान रखना, क्लिप बोर्ड एक ऐसा फोल्डर बोल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कट
और कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट टेक्स्ट हो चाहे पिक्चर हो उसमें स्टोर होती है। अगला प्रश्न है लाइनेक्स क्या है। अभी प्रश्न आया था फिर रिपीट हो गया, क्योंकि ये प्रश्न मैंने भी तो बहुत सारे परीक्षाओं के एग्जाम में से उठाए हैं। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लाइनेक्स की जगह नाम आ जाता यूनिक्स क्या है, तो आप लोग क्या करते। देखो लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज ये क्या होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला प्रश्न फिर से ये आप लोगों के लिए है, जवाब बहुत ही आसान है। फंक्शन है राउंड 1343.45 -2 रिटर्न। कितना रिटर्न करेगा राउंड फंक्शन। अब ये पहले प्रश्न आया था, हाँ पीछे जाके देख लो वीडियो में पता चल जाएगा। उसी आधार पे आप लोग मुझे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ और देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक देख रहे हो और समझ रहे हो तो इन प्रश्नों के जवाब अगर आप बिना किसी सहायता के दे रहे हो तो मैं समझता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है। अगर आप इन प्रश्नों के जवाब जो मैंने छोड़ रखे हैं इनके जवाब अगर आप जल्दी से बिना किसी हेल्प के नहीं दे पा रहे हो तो अभी आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो बच्चों ये आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न ही बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और ये प्रश्न सारे के सारे आपके राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस के और अन्य परीक्षाएं जो कंप्यूटर जिनका टॉपिक लगता है उन सभी में आते रहते हैं। तो मैं आप सभी से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि इन प्रश्नों को, इन वीडियो को सभी जो हमने हमारी प्ले लिस्ट पटवार कंप्यूटर टॉपिक के नाम से है उसमें डाल रखे हैं, आप उन प्रश्नों को एक बार पूरा सारे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बहुत सारा कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज हो जाए और बहुत सारे प्रश्नों का ज्ञान हो जाए। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।